हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल जीएस बाई एपी सर। पिछले टर्म पे हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे, क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड करते हैं। वही है, कह रहा है अगर ये कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सोल्यूशन बताइए, अगर इनकंसिस्टेंट है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ग्राफिकली। ठीक, सीधे लिख दो इनकंसिस्टेंट। और मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंट के दो कंडीशन होते हैं, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस और दूसरा कोइंसिडेंट लाइन। इनकंसिस्टेंट का केवल एक ही है और वो है पैरेलल लाइन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ रहा है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो x माइनस वाई इक्वल टू 8 और दूसरा इक्वेशन मैंने बगल में ही रख दिया, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ये है वही फार्मूला, a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2। तो a1 1 है, a2 क्या है, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो 1/3। b1 क्या है -1 और b2 क्या है -3। c1 क्या है, इधर ले आना तो -8 और वो क्या है -16, है ना, इधर आ जाएगा ना ट्रांसफर करके, ax प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म बनाना है। ये है यानी 1/3, यानी a1 अपान a2 b1 अपान b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1 अपान c2 के इक्वल नहीं है। क्लियर? कौन सा कंडीशन है ये, थर्ड कंडीशन, यानी पैरेलल लाइंस। तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। और इसका ग्राफ बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कह रहा है अगर कंसिस्टेंट आएगा तो ही ग्राफ बनाने की ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं। तो ये इनकंसिस्टेंट आ गया तो ग्राफ नहीं बनेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फोर्थ का ही थर्ड पार्ट। कह रहा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और वहीं दूसरी तरफ है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। वही फॉर्म, a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2। a1 b1 c1 अब आप निकालना जान गए हैं तो उसको ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं लिख रहा हूँ। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2। सब क्लियर है ना। इधर c1 की वैल्यू -6 और उधर c2 की वैल्यू -4। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, ये नॉट इक्वल टू -1/2 और ये हो जाएगा 3/2। यानी ये तीनों आपस में इक्वल क्या है, नहीं है। और तीनों आपस में नहीं इक्वल होने पे, यानी स्टार्टिंग तो इक्वल ना हो तो ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये हो जाएगा क्या, कंसिस्टेंट। और जैसा मैंने कहा कंसिस्टेंट पे आपको ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करना जरूरी है। तो एक कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट निकाल लेंगे। अब ग्राफ एक बार फिर से देख ली कैसे बनता है। ये तो एक आंसर हो गया, यहाँ से लिखोगे इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब सॉल्व कैसे करते हैं एक बार फिर से ध्यान से देख लो। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई, और मैं 6 को उधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक, मैं हमेशा बोलता हूँ एक वेरिएबल लेफ्ट में और एक वेरिएबल राइट में, तो y को मैंने उधर भेज दिया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस वाई बाई 2। यही काम इधर भी, तो 4x माइनस 2y, सबसे पहले 4 को उधर भेजा, फिर 4x क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2y, x क्या हो जाएगा 4 प्लस 2y बाई 4। यानी एक लेफ्ट में और एक राइट में वेरिएबल को रखना बहुत जरूरी। अब आराम से बनाइए, तीन वैल्यू हमेशा लेते हैं, x y, यहाँ भी क्या, तीन वेरिएबल हमेशा लेते हैं, एक्स और वाई। पहले इधर लेते हैं, y की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो 6/2 यानी कितना हो जाएगा 3। y की वैल्यू 1 रखते हैं, y की वैल्यू 1, तो 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 5। 5 से 2 को डिवाइड करोगे तो 2.5। y की वैल्यू 2, तो 6 माइनस 2 4, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। यहाँ भी रखो, y की वैल्यू 0 तो 4/4 यानी 1। y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू अगर 1 मैं रख दिया तो 4 2 6, और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। y की वैल्यू ने 2 रखा, 2 2 जा 4, 4 4 8, ये क्या आ जाएगा 2। ठीक, अब एक्स वाई के फॉर्म में लिख लो तो इधर हो जाएगा 3 0, 2.5 और 1, और ये हो जाएगा 2 2। इधर 1 और 0, 1.5 और 1, और इधर क्या हो जाएगा 2 2। कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लो। सब पॉजिटिव ही लिया तो पॉजिटिव को ही ज़्यादा फोकस करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 और 0, तो 3 और 0 क्या हो गया, यहीं रह गया। फिर दूसरा है 2.5 और 1, तो 2.5 यहाँ तक आएगा और 1 जाएगा आपका यहाँ तक। 2 2, तो 2 2, यानी एक ग्राफ बना ऐसे।
1 और 0 तो 1 और 0 यहीं पे, 1.5 और 1 तो 1.5 और 1, 2 और 2, 2 2 सेम, तो क्या हो जाएगा देखो, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। इंटरसेक्टिंग लाइन से प्रूफ हो गया ये क्या है, आपका कंसिस्टेंट है। क्लियर। पैरेलल हो जाता तो इनकंसिस्टेंट होता, तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे मैंने बताया था कि इंटरसेक्टिंग इसका बनना चाहिए, देख लो खुद ही इंटरसेक्टिंग बन रहा है। ये होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। यानी सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसे ग्राफ के द्वारा इसी प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है फोर्थ का थर्ड पार्ट। फोर्थ का लास्ट यानी फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। कह रहा है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरी तरफ है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। वही सेम फॉर्म, a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, b1 की वैल्यू -2 -4, इधर -2 -5 कट गया, तो 1/2 1/2 और ये हो जाएगा 2/5। तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 है, लेकिन c1 अपान c2 नहीं है। तो बाबू ये पैरेलल वाला कंडीशन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट होने पे ग्राफ बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कंसिस्टेंट होगा तो ही ग्राफ बनाइएगा, अन्यथा नहीं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, जिनमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आपको बताना है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, और अगर नहीं है तो कोई उसका टेंशन है ही नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, थोड़ी थियरेटिकल क्वेश्चन है, आराम से देखना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर इट्स विड्थ। अगर विड्थ मान लें हम x है तो लेंथ कितना हो जाएगा, इससे 4 ज़्यादा है तो हो जाएगा x + 4। और हाफ द पेरीमीटर, अब लेंथ क्या होता है आपका, सॉरी पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का, 2l + b, और इसका हाफ ये कितना है 36। सॉल्व कर लो, 2 2 ख़त्म, यानी l + b = 36। l की वैल्यू कितनी है x + 4, b की वैल्यू कितनी है x 36। ये 2x = क्या हो जाएगा 36 - 4 32, तो x कितना हो जाएगा 16, यानी विड्थ कितना हो गया 16। तो लेंथ कितना हो जाएगा x + 4, यानी 16 + 4 कितना हो जाएगा 20। ये क्या हो जाएगा डायमेंशन, यानी लेंथ और ब्रेथ। क्लियर। सिंपल सोल्यूशन, सिंपल लैंग्वेज पढ़ते जाइए, उसके अकॉर्डिंग उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, आराम से कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा कि इसमें डायमेंशन पूछा है, तो डायमेंशन बड़े आराम से आप सिंपल उसके दिए इन्फॉर्मेशन से आप निकाल सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, गिवन एंड लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वो खुद दिया 2x + 3y - 8 = 0। कह रहा है बाबू आपको खुद लीनियर इक्वेशन ऐसा बनाना है 2 वेरिएबल्स का कि एक इंटरसेक्टिंग बने, एक आपका पैरेलल बने, एक कोइंसिडेंट बने। ठीक है, तो आपको कंडीशन पता होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या है, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। कोइंसिडेंट के लिए क्या है, तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। और पैरेलल के लिए क्या है, शुरुआती 2 बराबर होना चाहिए और तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। इक्वेशन खुद फॉर्म करना है, तो देखते हैं। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग, तो ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये है एक इक्वेशन ऐसे ही बना दो ना, x प्लस इसे कर दो 5y - 8 = 0। अब कंपेयर कर लो, तो 2/1 नॉट इक्वल टू 3/5, यही इक्वेशन बन गया, यही आंसर दे दो। तो अपने मन से इक्वेशन बनाना है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि इक्वेशन यही ही होना चाहिए। ऐसा इक्वेशन बनाओ कि इक्वेशन क्या आ जाए, इंटरसेक्टिंग आ जाए, कोइंसिडेंट आ जाए। तो एक आंसर तो यही हो गया। कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए भाई, तीनों बराबर होने चाहिए। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 बराबर होना चाहिए, तो दुगना कर दो। इक्वेशन क्या हो जाएगा 4ax + 6y - 16 = 0। अब कर लो, देखो 2/4 3/6 -8y - 16 सब आ जाएगा 1/2 1/2 और 1/2 सब बराबर हो गया। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो खुद इक्वेशन देना है, और वो ज़रूरी नहीं जो इक्वेशन मेरा आया वही आपका आया। मैंने डबल डबल किया, आप ट्रिपल ट्रिपल कर दीजिए, बात खत्म, दोनों का आंसर डिफर हो जाएगा, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है।
तीसरा कह रहा है भैया पैरेलल लाइंस में लाओ, तो उसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो बनाओ ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो डबल कर दो 4x + 6y, लेकिन ये अलग होना चाहिए, तो ये हो जाए मान लो 15 कर लो, बस काम बन गया। 2/4 3/6 - 8/15, तो 1/2 1/2 दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर उसके है ही नहीं, बात खत्म। ये क्या हो गया, तीसरे का आंसर। तो इस तरह होता है आपका इक्वेशन फॉर्मेशन, जिसके जरिए आप दिखाएंगे पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। ये आज क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका 6 तक डिस्कस हो गया है। इसमें एक क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको डिस्कस किया जाएगा, साथ ही नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा GS by AP से। थैंक यू एवरीवन।